कि आज हम आपको ऐसे व्यक्ति की पहचान चाहते हैं जो टेंशन में रहते हुए भी उत्तम फैसले ले लेते हैं। देखिए, ये चंद्रमा है, ये क्या है? चंद्रमा। अब ये क्षेत्र चंद्रमा का है। अगर चंद्रमा पर ऐसा घेरा बन जाता है जो मैंने बनाया है, इसे कहते हैं चंद्रवल्य। वल्य का मतलब होता है घेरा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है मन, यानी कि मन पर घेरा बन जाना। इंसान गंभीर टेंशन में है, गंभीर परेशानी में है। अब अगर यही रेखा, देखिए, अगर ये रेखा यहां से निकल करके ऐसे आ जाए, यहां आ जाए ये रेखा, और ये हो जाता है केतु। चंद्रमा के साथ क्या मिल गया? केतु। देखिए, ज्योतिष कहता है कि अगर चंद्रमा के साथ केतु मिल जाएगा तो ये ग्रहण योग हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्रहण योग हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए सबसे अनिवार्य है कि वो अपनी माता के साथ रहें। मेरा अनुभव है, जिन लोगों की हथेली में ग्रहण योग होता है, ऐसे लोग माता के साथ नहीं रह पाते हैं। ये भी खास दिक्कत है। देखिए, लेकिन आप जहां भी रहें अपनी माता के संपर्क में रहें। दूसरा, अगर केतु साथ मिल जाता है, देखिए केतु क्या है? केतु है आध्यात्मिकता। केतु क्या है? सरलता है। देखिए, राहु और केतु एक हैं। भगवान जी के पद्म प्रहार से दो हिस्सों में बटे हैं। ऊपर का हिस्सा राहु है, नीचे का हिस्सा केतु है। मैं बार बार आपको समझाता हूं, केतु को दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। ये जिस भी ग्रह के साथ होते हैं उससे चिपक जाते हैं, क्योंकि अंश ये राहु का ही है, तो इसलिए इसे ग्रहण योग कहा गया है। ऐसे लोग एकांत में रहना पसंद करने लगते हैं। ऐसे लोग मन ही मन, अंदर ही अंदर डरते रहते हैं। आपने आने के लोग देखे होंगे, बड़े खुश नजर आएंगे, लेकिन अंदर उनके भय का लावा फूट रहा होता है। अंदर ही अंदर डर लग रहा होता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं कैसे होने वाला है, पता नहीं बच्चे क्या करेंगे, पता नहीं व्यापार चलेगा नहीं चलेगा, पता नहीं नौकरी बचेगी। जो ये पता नहीं वाला शब्द है ना, ये इनके लिए यक्ष प्रश्न बन के इनके दिमाग में फिट हो जाता है। उनके दिमाग में वही कैसेट बार बार चलती रहती है। लेकिन अगर केतु साथ जुड़ जाते हैं, देखिए मैं बार बार कहता हूं, केतु क्या है? उन्हें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। वो भगवान से मोक्ष की कामना करते हैं। क्या करते हैं? मोक्ष मांगते हैं, तो वो अध्यात्म हो जाते हैं। ऐसे लोग अध्यात्म का सहारा लेते हैं। देखिए, आध्यात्मिकता क्या है? अनेक लोग बोलेंगे कि अंधविश्वास है, ये है, वो है। देखिए, आध्यात्मिकता एक सहारा है जीवन का, एक मूल है जीवन का। देखिए, भगवान निराकार है, लेकिन मंदिर है, वो साकार भी है, क्योंकि आप उस मूर्ति के सामने उसे भगवान का रूप मान करके उसे पूजते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उससे कुछ मांगते हैं, वो साकार रूप हो जाता है। देखिए, अगर आपने धन्ना भगत की कहानी सुनी होगी, वो एक बहुत छोटा सा बच्चा, कथा करने एक पुजारी आए, उनको पुजारी को बोला कि मुझे भगवान दे दो, क्योंकि पुजारी लगातार ये 3 दिन तक प्रवचन देते रहे कि पहले भगवान को खाना खिलाओ, फिर उसके बाद खाना खाओ, आपकी खुशहाली आएगी, आप समृद्ध रहोगे, आप हेल्दी रहोगे। धन्ना भगत के मन में, छोटा सा बालक, एक 9 साल का बालक, उसके मन में यही बैठ गया कि भगवान, वो बोले जी भगवान मुझे दे दो। पुजारी जी देखने लगे कि ये क्या। पुजारी जी ने क्या किया? भगवान की मूर्ति के नीचे रखे जाना वाला पत्थर उनको पकड़ा दिया। वो उस पत्थर को ही पूजने लगे रोज कि जब तक भगवान आप खाना नहीं खाओगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा। घर में बाजरे की रोटी बने थोड़ी सी तो वो रख के बैठ जाएं, खुद खाए ना। वो भूख से विलक बने लगे। दिनों दिन गुजर गए। एक दिन भगवान साक्षात प्रकट हुए, तो वो उन्होंने खाना दिया, खाने लगे। अबोध बालक ने पता क्या किया? बड़ा सारी आप खा जाओगे तो मैं क्या खाऊंगा, मुझे भी खाए हुए इतने दिन हो गए हैं। प्रकट, भगवान प्रकट। देखिए, अगर आपके मन में श्रद्धा है तो भगवान है। क्या समझे? कहने का मतलब यह है कि अगर आपके मन में श्रद्धा है तो भगवान है। वो कहते हैं ना कि मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बहता पानी। ये वैसी स्थिति है। जो लोग भगवान को नहीं मानते, ऐसा कतई नहीं है कि वो लोग बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि भगवान तो आपके अंदर भी हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि देखिए, केतु आध्यात्मिकता है, ये भगवान का रूप है। अगर ऐसा केतु के ऊपर बन जाता है वर्ण, तो ऐसे लोग आध्यात्मिकता के सहारे अपनी प्रॉब्लम से निकलने में कामयाब हो जाते हैं।
हालांकि ये है चंद्रवल्लय, ऐसे लोग टेंशन में है, परेशानी में है, लेकिन आध्यात्मिकता के सहारे अपनी परेशानी की जो कड़ियां हैं, अपनी परेशानी की जो बेड़ियां हैं, ऐसे लोग उनको तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। अगर चंद्रवल्लय यहां से यहां तक ही बना है तो ये गंभीर संकट का निशान हो जाता है। तो आप अपनी हथेली में देख लीजिए, आपकी हथेली में अगर ऐसी रेखा बनी है तो ये बुरा निशान है। हां, अगर ये रेखा यहां से निकल करके यहां आ गई है तो ये वेल्थ रेखा है, इसे चंद्रवल्लय मत मानिएगा, क्योंकि ये मंगल पर चली गई, शुक्र और मंगल का मिलन हो गया। ये अति उत्तम रेखा होती है, ऐसे लोग बहुत धनी होते हैं लाइफ में। तो आपकी हथेली में चंद्रवल्लय की पोजीशन क्या है, आप उस पोजीशन को चेक कर लीजिए, पता लग जाएगा कि आप कितनी परेशानी में हैं, उसका सलूशन क्या है। और चंद्रवल्लय के लिए बहुत सरल सरल उपाय हैं, बिल्कुल सिंपल उपाय हैं। मां, चाची, मौसी, इन लोगों के पास बैठ जाइए, आपका चंद्रवल्लय टूट जाएगा, आप उस परेशानी से निकल जाएंगे। आप अपना स्टेटस चेक कर लीजिए कि चंद्रवल्लय कैसा है, किस पोजीशन में है। अगर चंद्रवल्लय आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिकता की तरफ जाइए। अगर चंद्रवल्लय नहीं आध्यात्मिकता से जुड़ता है तो अपनी माता के पास बैठिए, बस इतनी सी बात है। आप देख लीजिए, आप टेंशन से निकलने में, देखिए खाली चंद्रवल्लय का मतलब ये नहीं है कि चंद्रवल्लय होगा तो यहां पे भी रेखाएं मिलेंगी आपको। राहु लाइंस ज्यादा होने के कारण भी चंद्रवल्लय बन जाता है। गृहस्थी की रेखा ठीक नहीं है, चंद्रवल्लय बन जाएगा। आपकी बिजनेस की रेखा ठीक नहीं है, चंद्रवल्लय बन जाएगा। चंद्रवल्लय बनने के अलग अलग कारण है। देखिए ये रेखा है, ये रेखा अगर ऐसे घूम गई है चंद्रवल्लय बन जाता है। अगर ये रेखा है, ये रेखा ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे, चंद्रवल्लय बन जाएगा। चंद्रवल्लय बनने के अनेक रीजंस हैं। अगर ये रेखा यहां पर ऐसे ऐसे बना हुआ है, ये भी चंद्रवल्लय बन जाने का योग हो जाता है। तो चंद्रवल्लय बनने के कारण होते हैं, ऐसा नहीं है कि चंद्रवल्लय बन गया हो आपका तो चंद्रवल्लय क्यों। देखिए अच्छा जो हस्तरेखा विद्वान है वो देख के बता देगा कि आपको इसका कारण परेशानी है, आपकी परेशानी का कारण ये है, और वो उसका सलूशन ढूंढेगा। अब आपकी हथेली में चंद्रवल्लय, आप चंद्रवल्लय का सलूशन ढूंढते रहे, क्योंकि प्रॉब्लम तो कहीं और है, प्रॉब्लम कहीं और है। तो और प्रॉब्लम को देखना अनिवार्य हो जाता है हस्तरेखा शास्त्र के लिए, हस्तरेखा विशेषज्ञ के लिए यह अनिवार्य है कि पहले वो उस रीजन को ढूंढे कि क्यों हो रहा है ये, तभी उसका समाधान होना संभव है। अब आप अपनी हथेली में चेक कर लीजिए, मैंने आपकी हथेली में अनेक कारण बता दिए हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया। देखिए कुछ कठिन काम नहीं है। फिर भी आपको कठिन लग रहा है, कमेंट बॉक्स में हाथ का फोटो खींचिए, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, हम आपको बता देंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। राधे राधे।